हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए, एक बहुत ही पेचीदा मामला सामने आया है कि 12 तारीख को एक लड़की जिसकी उम्र 28 साल है घर से जाती है और 5 साल की बच्ची को घर से अपने मायके से साथ लेके जाती है, लेकिन आज कहा जा रहा है कि नौकरी की तलाश में जाती है, रोड पे जाके रोने लगती है। वहीं कोई एक अननोन व्यक्ति आता है जिसका नाम पंकज है, वो उससे आके कहता है कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा और कहीं उससे लेके जाता है, किसी लेडी के घर लेके जाता है। उसके बाद ये होता है कि 5 दिन बाद उस लड़की की डेड बॉडी परिवार वालों को मिलती है। और जान लेते हैं परिवार वालों से क्या था पूरा मामला। ये माता जी है ना आप उनकी? हाँ जी, क्या हुआ था आंटी? घर लड़की क्यों गई थी घर से? वो तो मेरे को भी पता नहीं है क्यों गई थी। सुबह 12 तारीख को सुबह मैंने फ़ोन किया, उससे बात की, नाश्ता पानी के लिए पूछा, मम्मी कर लिया बोली। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया, लग ही नहीं रहा, मैं मिलाई। फिर भाई लोग को बताया मैंने, और लड़की का फ़ोन नहीं मिल रहा, पता करो। उसके बाद इन लोग का वो भी कोशिश करे, मिल ही नहीं रहा। उसके बाद से बस वही मैसेज में सिर्फ बात होता था अपनी मामी से, मामी जहाँ भी हूँ मैं ठीक हूँ, मम्मी को बोलना टेंशन ना करें, मेरे को 24 घंटा वाली कोठी में काम मिली है, मेरी लड़की को भी मैडम पढ़ा रही है, बहुत अच्छी है, मैं वहाँ काम कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा टेंशन कोई भी मत लो बोल के मैसेज भी बंद कर दिया। उसके बाद कोई मैसेज में बात नहीं हुआ। फिर बाद में फिर मामी ने इधर से मैसेज जब खोलती है फ़ोन तभी बात होता था। फिर मामी ने भेजा तो उसने पढ़ा, उसके बाद दोबारा भेजा नहीं मैसेज। अच्छा, कोई फोन कॉल्स नहीं, सिर्फ मैसेज से बात हुई। तो ये भी तो हो सकता है मैसेज कोई और कर रहा हो, क्योंकि फोन तो कोई कॉल पे बात नहीं। लड़की क्या कह के घर से गई, कुछ बता के तो गई होगी? नहीं बताया, कुछ भी नहीं, मैं अपना काम पे गई हुई थी। हाँ, तो उसने कुछ भी नहीं बताया, बस वही बात हुई थी। उसके बाद में मामी ने भी मैसेज लेके भेजा, उसका जवाब ही नहीं दिया। एकदम से 18 तारीख को वही पंकज नाम पता नहीं कोई बंदा फोन करता है, मेरे को नहीं किया, मेरे छोटे वाले भाई को किया। फिर छोटे वाले भाई ने मेरे को बोला कि दीदी ऐसी ऐसी बात है और फोन करके पता कर। मैं कर रही हूँ अपने नंबर से तो लग ही नहीं रहा, बाहर के नंबर से किया तो आदमी ने उठाया, तो वो पूछ रहा है क्या लगती है ये, तो आपकी क्या लगती है? मैंने बोला मेरी लड़की लगती है। तो ऐसे ऐसे हो गया, डेथ हो गई है तुम्हारी लड़की की, ऐसे बोलता है। मैं वहीं पे अपने सोने होके रोने में। कहाँ पे काम कर रही थी लड़की, ये कुछ पता है आपको? ना, वो कुछ भी नहीं पता, वो एड्रेस भी नहीं बता रही थी। हम पूछ रहे थे, मामी ने पूछा कहाँ पे हो, हमें एड्रेस बताओ। चलो तुम काम करने चाहती हो, अच्छी बात है, करो, कम से कम जगह का नाम बताओ। मतलब उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम नेपाल के रहने ले, यहाँ पे कहाँ? ओखला। ओखला। हाँ जी। तो ओखला से आपके घर से ही लड़की गई थी? हाँ, ओखला से निकल गई। मतलब वो लड़की ऐसी नहीं थी कि मतलब वो अकेली कहीं भी जाए, वो जाने का उतना वो नहीं था। उसको किसी ने मतलब फोन करके बुलाया, कुछ ना कुछ बात है ऐसे लड़की। मतलब आपका डाउट है कि उसके पास किसी का कॉल आया? हाँ। और उसके बाद वो लड़की घर से बाहर गई? हाँ। उसके पास किसी कॉल, तो किसका कॉल आया? वही तो नहीं पता चल रहा किसका आया। मतलब वही हम 12 तारीख। आप लोगों ने फोन तो देखा होगा, फोन डिटेल्स निकल, क्योंकि अब तो लड़की रही नहीं है दुनिया में। फोन डिटेल्स कुछ नहीं निकाला है पुलिस वाले, ना तो FIR कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए हम इधर आए। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कॉल डिटेल्स अभी तक नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं निकाला। आप लोगों ने कुछ नाम तो दिए होंगे। पंकज से आप कैसे मिले? सुनीता, हमें तो डेट जब यहाँ पे बुलाया गया कि सुबह फोन करके इनके भाई को शाम यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, आप आके ले जाओ, ये बोला। तो हमने बोला कैसे कैसे हुआ है ये, बोला उसने बोला लड़की को हार्ट अटैक आया था, लड़की डेथ हो गई है, आप आके इसको ले जाओ, बोला। जो पंकज जिसके साथ गई थी वही बॉडी लेके आया था? हाँ जी, वही हॉस्पिटल ले गया था उसको। और पंकज और सुनीता नाम बता रहे हैं उसका, हमें भी एग्जिट नाम नहीं पता उनका, वही नाम बता रहे हैं, हम उनको जानते भी नहीं है। हमें तो 12 तारीख को लड़की दिन में गायब हुई थी, ये हमें ना कोई इन्फॉर्म करा ना कुछ। उसने मैसेज करा था अपनी मामी के फोन पे, वॉइस मैसेज, उसमें भी लड़की बोल रही थी मैं ठीक हूँ, यहाँ हूँ, पर उसके आवाज जो थी एकदम भारी भारी सी, रोती हुई, एकदम डरी हुई सी, सहमी हुई सी थी। उसके बाद तुरंत फोन बंद हो गया। कॉल पे तो बात नहीं हो रही थी? कॉल पे तो एक दिन भी बात नहीं हुई हमारी। भारी थी कैसे? मतलब वॉइस मैसेज करा था उसने, मैसेंजर में वॉइस मैसेज भेजा था अपनी मामी को, तो उसमें हमने मैसेज सुना तो उसमें उसकी आवाज रोने जैसी थी, बहुत भारी सी, डरी हुई सी आवाज थी उसकी। फिर मैंने मैसेज करा, मैं उसके पड़ोस में रहती हूँ, फिर मैंने कहा सरस्वती घर आ जा, कहाँ है पागल, अभी तेरे पापा का डेथ हुआ है, मम्मी इस हालात में है, तू कैसे कहाँ चली गई, बोला। तो उसके तुरंत ही मुझे मैसेज में मुझे ब्लॉक मार दिया उसने, मैसेंजर में ब्लॉक मार दिया। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मैसेज नहीं। एकदम से ये लोग फोन करते हैं इनके भाई को सुबह कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, आके ले जाओ। मतलब आप लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा कि लड़की कैसे घर से गई और कैसे क्या हुआ, उसको कुछ नहीं पता? भी नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं पता लग रहा। मामा जी कह रहे वो हैं यहाँ पे जिनके पास कॉल आया था, एक बार उन्हें बुला जी, जी उन्हीं
भूई के पास छोटा वाला नहीं आया है, ये मेरा बड़ा भाई है। पता है ना। हाँ। क्या हुआ था सर, एक बार थोड़ा सा बताएंगे, एक बार कॉल कट कर दीजिए, एक बार बताएं थोड़ा क्या था पूरा मामला, मतलब समझ के एक सेकंड कॉल करता हूँ। हाँ जी, क्या हुआ था, कैसे लड़की गायब हुई, कौन पंकज कौन है, कौन सुनीता है, क्या है ये पूरा मामला 12 तारीख का है मैम। 12 तारीख को हमारी भांजी घर से दिल्ली से निकल गई। अब उसको किसने फ़ोन करके बुलाया, क्या बुलाया, उसके बाद में फ़ोन वगैरह सब स्विच ऑफ, कोई संपर्क नहीं, ठीक है जी। और अचानक फिर हमें टेक्स्ट मैसेज मैसेंजर के थ्रू से मैसेज वगैरह भेज रहे, पता नहीं वो मेरी भांजी भेज रही थी या कौन भेज रहा था, हमें कोई पता नहीं है, ठीक है। कि मैं काम पे लग गई हूँ, मैं फलाने कोठी में काम कर रही हूँ, हमने बोला एड्रेस दे दो, वो भी नहीं दिया, कहाँ हो क्या कुछ नहीं बताया, कह रहे मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। फिर उन्होंने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड में वो रोते हुए रिकॉर्ड करके भेज रही है। इसका मतलब वो वहाँ पे कोई ना कोई उसको दबाव देकर वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग करवा रहा था, वो रो रही थी और उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 तारीख को फरीदाबाद के अंदर कैसे आ गई हमें भी नहीं पता। 15 तारीख को फरीदाबाद के अंदर में आती है, वहाँ पे कोई मेट्रो स्टेशन है, कह रहे बगल पे कोई स्टैंड है, वहाँ पे वो पंकज का स्टेटमेंट है कि वो रो रही थी। रोते हुए हमने उसको देखा तो हमने पूछा, कह रहा है कि उसके बाद वो कह रही कि मेरे को काम लगा दीजिए, ठीक है। तो वो उठा के वहाँ से उठा के लेके आ गया, लेके आके किसी लेडीज के हवाले कर दिया जिसका नाम सुनीता है, ठीक है। अब उसने अगर इस तरह देखा था तो उसको कम से कम पुलिस में फ़ोन करना चाहिए था या कहीं संघ संस्था को हवाले करना था उसको। उसका क्या मतलब बनता है कि किसी लेडीज़ के घर पे ले जाके उसको वहाँ पे हैंड ओवर करने का? वो क्या थी, कोई एनजीओ की थी, किस संस्था की थी या कोई अफसर थी? ऐसा उनने किया। हमें जहाँ तक डाउट लगता है कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही काम हो रहा है। अच्छा, जिस फोन से मैसेज आ रहे थे या वॉइस नोट आ रहे थे, वो फोन आपकी भांजी का ही था या किसी और का था? एक्चुअली वो मैसेंजर में जो नाम जो है वो हमारी भांजी की जो फेसबुक आईडी होती है उस मैसेंजर में हमारी भांजी का ही नाम है। पर वो जो रो के जो मैसेज वॉइस मैसेज भेज रही है ना, उसमें हमें कहीं ना कहीं संदेह ये है कि वो बेचारी रो रही है, ठीक है। कोई भी अगर वॉइस मैसेज भेजता है तो रोता नहीं तो है। आपकी बात मैसेंजर पे हो रही थी, व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं हो रही थी, मैसेंजर जो फेसबुक पे, तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते कि वो उन्हीं की आईडी थी? नहीं, फोटो लगा हुआ है उनका और हम पहले भी बात करते थे, उसमें पहले से ही बात होती थी, ठीक है। तो ये बात है कि अब वो रोते हुए रिकॉर्डिंग करके भेज रही, इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर दबाव था वहाँ पर, ठीक है, उस लेडीजों ने। और देखिए ना, उनके चेहरे पे निशान वगैरह भी है, उनके साथ मारा पीटा गया है, उनके साथ कोई जबरदस्ती की गई है। जहाँ तक हमें हल्का जानकारी ये मिला है कि उसका जो लेडीज है उसका काम जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह मतलब वैसे विरुद्ध कराने का भी काम है, हमने सुना है। जो सुनीता है वो ये काम करती है, बिल्कुल यही काम कराती है, हमने सुना है, ठीक है जी। और नहीं तो उसको क्या मतलब बनता है किसी भी अननोन लेडीज को ले जाकर अपने घर पे रखने का? उसका मेन मकसद यही है। और पंकज का मेन मकसद ये था कि उसने वहाँ पे पहुँचा दिया, उसको पैसा मिल गया होगा और उसने अपने मर्जी से काम कराना चाह रहा होगा, उसने नहीं किया, इसलिए उसको जबरदस्ती मारा पीटा गया उसको। तब तो आपकी भांजी को कोई नौकरी चाहिए थी क्योंकि घर पे कोई परेशानी, नौकरी की कोई जरूरत नहीं थी, नौकरी पे कोई जरूरत। घर हमारा अपना ही है, ना कोई किराया भाड़ा देना है, ना कुछ नहीं, मम्मी काम करती है, ठीक है, हम लोग हैं, कोई उनको जरूरत नहीं थी। पर ये पंकज का स्टेटमेंट है, वो उसका स्टेटमेंट है, ठीक है। पर हमें नहीं लगता कि उनने ये सब बोला है, ठीक है। तो आपको डाउट है जो पंकज बोल रहा है वो झूठ है क्योंकि उसे नौकरी की जरूरत थी नहीं, फिर वो घर से क्यों गई थी आपकी भांजी जो है? पता नहीं। अब ये आज के डेट में आप जानते हैं कि सामाजिक संजाल के थ्रू से कोई बात हो गई हो, कुछ हो गया होगा, बुला लिया होगा, फंसा लिया होगा, ठीक है। अब इस तरह से इनको फंसाया है और पूरी तरह से। नहीं है कि पंकज जो थे उन्हें पहले से जानती हूँ, उनकी बातचीत तो उनके फ्रेंड हो गई, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो वो बंदा लेके हॉस्पिटल जा रहा है, उसी बंदे को मिलना, मतलब हर चीज एक आप समझ सकते हैं कि मतलब उसमें कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि इन तीनों का ही पूरी तरह 100% हाथ है और इनको थोड़ा सा पकड़कर इनको थोड़ा सा सख्ती से पूछताछ किया जाए तो ये पूरी सच्चाई बोल सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे तो आज 18 तारीख को डेट हुआ था, 18 तारीख से आज 24-25 तारीख हो गया, कोई FIR नहीं हुआ है, कोई मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, कोई पुलिस से कोई इंक्वायरी नहीं है, वो कहाँ है क्या है। मतलब हमने सुना है कि जिस दिन हम यहाँ पे 18 तारीख को उसको घर से उठा के लेके जरूर आए थे, उसके बाद में कह रहे कि शाम को 2-3 घंटे के बाद उनको छोड़ दिया गया है हम लोग यहाँ से जाने के बाद। अच्छा, मतलब पंकज और जिन पे आप आरोप लगा रहे सुनीता जो है वो पकड़े गए थे, लेके आए थे पुलिस वाले, लेकिन फिर छोड़ दिए गए। तो आपको बॉडी कैसे मिली, कैसे सूचना मिली कि एक्सपायर हो गई? बॉडी तो ये पुलिस वालों ने हमें वहाँ BKB हॉस्पिटल में ले गए, ठीक है। BK हॉस्पिटल ले जाने के बाद पोस्टमार्टम करा के उन्होंने हमें हमारे हवाले कर दिया था, ये है।
तो आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि इनकी थोड़ा सा खोज तलाश जांच किया जाए और अच्छी तरह इस पर जांच करके हमें इसकी इंसाफ मिले। अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। कोई कुछ नहीं हुआ मैडम, अभी तक कोई ना जांच ना कुछ ना। आरोप लगा रहे होंगे, क्या-क्या नाम है? एक पंकज है, एक सुनीता है और सुनीता का हस्बैंड है। ठीक है, ये हमने लिखित में भी दिया है, सब चीज दिया, अभी तक कोई एक्शन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, कोई एक्शन कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला देखिए, लड़की ओखला की रहने वाली है, 28 साल उसकी उम्र है, शादीशुदा है, 5 साल की एक बच्ची है, ये परिवार है। और ये आप पूरा मामला कि घर से एक बार चली जाती है किसी को बिना बताए और बाहर सड़क पे जाके रोने लगती है। वही पंकज नाम का व्यक्ति आके उसे मिलता है और कहीं किसी सुनीता नाम की लेडी के पास उसे लेके चला जाता है। अब कुछ दिन बाद जो है, 5 दिन के बाद उसे परिवार वालों को उसकी डेड बॉडी बीके हॉस्पिटल से जो है बरामद होते हैं। वहां से इंक्वायरी के लिए दी जाती है कि आपकी बेटी की यहाँ पे बॉडी है, आप लेके चले जाए। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पे बीच में जो है सुनीता जो है अपने परिवार को, मामी को या फिर अपने रिलेटिव्स को वॉइस नोट यानी कि मैसेंजर के थ्रू मैसेज करती है, वॉइस नोट भेजती है और कुछ डिटेल्स देती है कि मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन आप लोग ना लें, मुझे जॉब मिल गई है। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर जो माता पिता होते हैं उनके नंबर ब्लॉक कर देती है। जो माता पिता हैं उनके नंबर ब्लॉक होते हैं, वो डिटेल से फोन करके पूछ नहीं पाते और मामा के पास जो है ये मैसेज और मामी के पास मैसेज करती है। लेकिन परिवार भी असमझ, जब परिवार को संदेह है कि कहीं ना कहीं लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है और कहीं, क्योंकि कहानी पूरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि काफी लंबा समय जो है ये हो चुका है। देखिए, परिवार यहाँ पे है, माता है यहाँ पे और काफी लंबा समय इस चीज को बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी इसके बारे में नहीं मिली पाई है। और जो परिवार वालों का कहना है कि अभी हमने कंप्लेन भी दी है, लेकिन अभी तक उन लोगों की ना फोन डिटेल्स निकाली गई है, ना लड़की का फोन डिटेल्स निकाली गई है, ना ही सुनीता और पंकज को पकड़ा गया है। हमने ये जब कंप्लेन दी थी, यानी कि रिटर्न में कंप्लेन दी थी, तब उन्हें लेके भी आया गया था, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि उसी समय रात को उन्हें छोड़ दिया गया था। देखिए बड़ा ही जो है कंफ्यूज करने वाला ये पूरा मामला है, पूरा पेचीदा केस है। इस पे जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होने की जरूरत है, क्योंकि अब लड़की की डेड मतलब लड़की इस दुनिया में नहीं रही है। काफी कंफ्यूजिंग ये केस है। और जो पंकज, सुनीता और उनके हस्बैंड पे जो भी आरोप लगा रहे हैं, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहें तो वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि उन पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है जो परिवार को संदेह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं ऐसा उन पे आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन लड़की इस दुनिया में अभी नहीं रही है और जो भी इस पे कार्रवाई हो वो कार्रवाई होने की आवश्यकता है। देखिए, पूरा मामला यहाँ पे पूरी फैमिली है और जो भी इस पे सही कार्रवाई पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी कोतवाली थाना ये लोग पहुंचे हुए हैं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100 में। पूजा भारद्वाज, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।